स्वागत है साथियों आपके शानदार क्लास में। और ये आपका अपना YouTube चैनल है। आप लोगों का इतना प्यार और दुलार हमको मिल रहा है, आप सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए साथियों। प्यारे बच्चों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर ये प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर इस तरह की विशेष कोशिकाओं का समूह बनाया है, जो हमारे शरीर के अंदर वो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे शरीर के पाचन में और सारी क्रियाओं में मदद करने का काम करता है। इतना महत्वपूर्ण आज आप लोगों को जानकारी दी जाएगी प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्यारे बच्चों, तो पाचक ग्रंथियों में हम सबसे पहले जब भोजन को मुख में ले जाते हैं, तो हमारा जब भोजन मुख में जाता है, हम उसको चबाना जब शुरू करते हैं तो पहले हमारे मुख में लार स्रावित होता है। और आपको बताया गया है कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पिछले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, जिसमें सारा डिटेल बताया गया है। तो मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और ये मुख में पाई जाती हैं। और इसमें से जो लार स्रावित होता है, उस लार के अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब एंजाइम क्या है? तो बताया गया है कि जो हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है बाह्य स्रावित ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, जो हमारे शरीर के अंदर किसी रासायनिक पदार्थ को खून में भेजती हैं, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जो हमारे विशेष नलिकाओं द्वारा किसी विशेष जगह पर भेजती हैं, उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। तो ये एंजाइम जो होता है, ये टाइलिन और या एमाइलेज कहते हैं। आप रोटी को ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो हमें मीठा लगता है। जब भी हम रोटी को मुख में डालते हैं और खूब चबाते हैं, और चबाने के बाद क्या होता है, जब वो शर्करा होता है, रोटी जो है क्या है, तो मंड है। बच्चों, रोटी एक मंड है और इसको स्टार्च भी कहते हैं। उसको ज़्यादा देर तक जब हम बार बार चबाते रहते हैं तो हमारे मुख के जो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है, उसे मिल करके उसको स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। और भोजन का पाचन का शुरुआत हमारे मुख से ही शुरू होता है। ध्यान देना है बच्चों। कह रहा है इसमें कि जठर ग्रंथि क्या है? तो इसे बताया गया है जो आमाशय जो है, हमारा जो भोजन मुख में से जब ग्रास नली द्वारा आमाशय में जाता है, तो वो आमाशय के अंदर जो उसकी दीवारें होती हैं, उसमें से जठर रस स्रावित होता है। और वो जठर रस के अंदर 3 तरह के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और रेनिन प्रोटीन का ही दूध में पाए जाने वाला एक प्रकार का केसिन प्रोटीन होता है, उसको पचाने का काम करता है। और लाइपेज जो होता है बच्चों, वह वसा को पचा करके और शरीर के अंदर वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। उसके बाद से हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बताया गया था, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। और लीवर हमारे पाचक ग्रंथि के रूप में भी काम करती है। लीवर का बहुत बड़ा रोल है, उसको आगे वीडियो में और बताया जाएगा। इसके अंदर पित्त बनता है। आपको बताया गया था कि लीवर के अंदर पित्त का निर्माण कहाँ होता है। ये बार बार परीक्षा में भी आता है, बहुविकल्पी में भी आता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। और पित्त रहता कहाँ है? तो पित्ताशय एक थैली जैसी संरचना होती है, उसके अंदर रहता है। लेकिन बनता कहाँ है, निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, और पित्त से जो यकृत से पदार्थ निकलता है, उसको पित्त रस कहते हैं। और पित्त रस जो बड़े बड़े वसा बिंदुकों का पायसीकरण करता है। जो बड़े बड़े जो वसा बिंदुकाओं का पायसीकरण मतलब इमल्सीकरण होता है। इमल्सीकरण मतलब कि 2 द्रवों के मिलाने के बाद जो विलयन तैयार होता है, उसको हम लोग पायस कहते हैं। उसको तैयार करता है और उसको घोलने का काम करता है। जैसे वसा और तेल, ठीक है, को जल में घोलने का प्रयास करता है, घोलता है। उसके बाद से आता है बच्चों अग्न्याशय।
अग्न्याशय। लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है अग्न्याशय। अग्न्याशय में बताया गया ये मिश्रित ग्रंथि है, न ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है न अंतःस्रावी ग्रंथि, अर्थात दोनों ग्रंथियों का काम करती है। बाह्यस्रावी का भी कार्य करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है, इसलिए इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इससे जो पदार्थ स्रावित होता है प्यारे बच्चों उसको तो हम लोग ये अग्न्याशयी रस जो होता है इसमें से एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। प्यारे बच्चों यह एंजाइम हमारे शरीर के अंदर एमाइलेज जो है स्टार्च को पचाने का काम करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन जो होता है वो भी प्रोटीन को पचाने का काम करता है, प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो अम्ल में बदलता है। और उसके बाद से हमारे शरीर के अंदर आंतरीय मतलब आंत के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको हम लोग ठीक है आंतरिक ग्रंथियां कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे ग्रंथियां पूरे आंत में पाई जाती हैं और एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाती हैं, जो इसीलिए कहा गया है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हमारे छोटी आंत में आकर के हो जाता है। बात समझिए, भोजन का पाचन का शुरुआत मुख से शुरू होता है और पाचन समाप्त हो जाता है, पाचन की क्रिया कहाँ पर, छोटी आंत में। तो छोटी आंत जो होती है आंतरिक ग्रंथियां इसमें होती हैं, इसमें से आंतरिक रस निकलते हैं और इसमें से इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज ये सारे एंजाइम मिल करके जो भी हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बचे होते हैं उस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है और माल्टेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है और जो लैक्टोज होता है वो लैक्टेज जो होता है लैक्टोज को जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा हो उसको लैक्टोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है और जो लाइपेज होता है ये वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों आज मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी ग्रंथियाँ हैं वो हमारे शरीर के अंदर एक साथ मिल करके काम करती हैं और हमारे जीवन को जो भोजन की प्रक्रिया है, पोषण और पाचन की जो प्रक्रिया है उसको सुदृढ़ रूप से चलाने में कौन कौन सी ग्रंथियां आपके अंदर काम कर रही हैं उसके बारे में आज आप लोगों ने जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके बहुविकल्पी में भी आता है और आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां हैं। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है और उन सभी लोगों को और सभी बच्चों को जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंचा दीजिए। मैं यही अपनी बात कह करके ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस हमारे YouTube चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को इतना प्यार और दुलार देने के लिए, धन्यवाद।